हेलो क्यूटीज़, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 24 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, फैंग वूफी को इंट्रोड्यूस कराती है और वो बताती है कि वूफी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वही मेरी ब्राइड्समेड होने वाली है, जिसको सुन के येरन भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो फैंग से बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी इस चीज़ के लिए, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर दिखाते हैं ऑफिस में वूफी जुनूई को यही बता रही थी कि मैंने येरन को अच्छे से सब परख लिया है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो फैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी साइड दिखाते हैं क्विंची भी बैठी होती है और इन्वेस्टिगेटर उसको बताता है कि उसने क्या क्या सर्च किया। वो सब बता रहा होता है कि येरन वैसे तो ठीक ठाक है, रात को मैंने उसको पार्टी में भी देखा था, बट फिर वो अचानक से बहुत ही अलग सा हो गया। उसके पास एक लड़की आई और फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग करने लगे। फिर वो एक घर में गए और सुबह तक वहाँ से नहीं निकले। और जब क्विंची इन फ़ोटोज़ को चेक करती है तो उन फ़ोटोज़ में जो लड़की थी येरन के साथ, वो फैंगी थी। तो वो इन्वेस्टिगेटर को बताती है कि यही तो उसकी फियांसे है। वूफी जुनूई को बताती है कि उसने डायरेक्ट ही येरन से पूछ लिया था, तो येरन ने बोला कि वो प्रेनअप तब तक साइन नहीं करेगा जब तक उससे फैंग नहीं बोलेगी, क्योंकि फैंग के डैडी ही तो चाहते हैं कि वो एक प्रेनअप साइन करे। अगर फैंग की मर्ज़ी नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो शादी सिर्फ फैंग से कर रहा है और उसको अगर उसके डैडी को खुश करना है तो इससे उसका कोई मतलब नहीं है। फिर दिखाते हैं क्विंची से इन्वेस्टिगेटर बोलता है क्यों ना हम येरन के लिए कोई ट्रैप सेट करते हैं, उसे किसी और दूसरी औरत से मिला ले, फिर उसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ले। क्विंची कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक भी चल रहा है, ऐसे टाइम पे वो ऐसे किसी भी ट्रैप में फंस नहीं सकता है। तभी वहाँ पे क्विंची के और ज़्यादा असिस्टेंट वगैरह आ जाते हैं। वो सब भी येरन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। उस सबसे ये पता चलता है कि येरन वैसे अपने कॉलेज टाइम में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। उसकी जो एक्स वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी और उसी की वजह से येरन का कैरियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। तभी वहाँ पे क्विंची का दूसरा असिस्टेंट भी आ जाता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है कि वैसे तो येरन की फैमिली बहुत ऐसी नॉर्मल सी ही थी, पर जब उसने फिर जॉब करनी शुरू की, वो आगे बढ़ा, तो वो सब अपनी मेहनत से ही उसने काम किया। उन सबको देख के क्विंची बोलती है कि सबसे तो यही पता चल रहा है कि येरन ने अपनी मेहनत से आज ये सब कुछ कमाया है, मगर एक प्रॉब्लम है कि उसकी एक्स वाइफ भी काफ़ी अच्छी फैमिली से आती थी और उसकी अब वाली गर्लफ्रेंड भी काफ़ी अच्छी फैमिली से आती है। फिर तभी इन्वेस्टिगेटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है और उसको वो देख के हंसने लगता है। फिर दिखाते हैं क्विंची जुनूई को ये सारी बातें बता देती है कि येरन कैसा आदमी है और उन सबको क्या लग रहा है। फिर वो उससे ये भी कहती है कि मुझे तो लग रहा है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, वो हमेशा बड़े घर की लड़कियों को ही डेट करता है। और उस इन्वेस्टिगेटर ने क्विंची को ये बताया था कि जो उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेटर ने सर्च किया तो उसको पता चला कि वो भी एक काफ़ी बड़े घर की लड़की ने उसको गिफ्ट की है। तो क्विंची जुनूई को ये बता देती है कि मुझे लगता है कि येरन एक प्रोफेशनल कॉनमैन है जो बड़े बड़े घर की लड़कियों को फंसा लेता है। और फिर वो जुनूई को भी टोंट मार देती है कि उसकी कंडीशन तो मुझे तुम्हारी तरह ही लग रही है कि तुमने भी किसी बड़े घर की लड़की को फंसा रखा है। पर जुनूई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और क्विंची से बोल देता है कि उसकी चाहे कितने भी गर्लफ्रेंड रही हो, मगर उसने किसी से शादी तो नहीं की ना, और अब वो फैंग से बहुत अच्छे से प्यार करता है। उसकी फीलिंग्स उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है और हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें तो एक एग्रीमेंट बनाना है जिस पे येरन साइन कर सके। फिर दिखाते हैं काई लियांग ने जुनूई के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च की होती है और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन यांगवा को दे रहा होता है कि वो कॉलेज टाइम में कैसा था, उसने क्या क्या करा। और फिर वो यांगवा से ये भी पूछ लेता है कि कहीं तुझे इस चक्कर में डर तो नहीं लग रहा है कि जुनूई और काउंसलर क्विंची के बीच में कुछ चल रहा है। यांगवा कहता है ऐसे मुझे पता है उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल सकता। फिर दिखाते हैं ऑफिस में लीड आई आती हो, येरन की लॉयर बन गई और वो बोल देती है कि येरन को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें संभाल लूँगी और उसने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी। और फिर वो सारी चीज़ें भी बता देती है कि मुझे पता है कि तुम लोग काम कैसे करते हो, तुमने उसके बारे में सब कुछ बैकग्राउंड रिसर्च कर ली होगी। तो मैं बता दूँ, जो घड़ी उसके पास थी उसने उस लड़की की फादर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, तो बदले में उस लड़की ने उसको वो गिफ्ट दे दिया था। उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और साथ में वो येरन का एक मैसेज भी सुना देती है जिसमें उसने बोला था कि मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए किसी प्रीनप एग्रीमेंट पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब पहले शादी करना भी नहीं चाहता था, पर जब से मैं फैंग से मिला हूँ मैंने अपने प्रिंसिपल्स चेंज कर दिए। इस सब को सुनने के बाद जुनूई कहता है कि अब हमें फिर से इस एग्रीमेंट को थोड़ा कुछ और निगोशिएट करना पड़ेगा, इसमें कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर दिखाते हैं क्विंची थोड़ी गुस्से में थी, उसको लग रहा था कि ये येरन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। तभी वहाँ पर लीड आई आ जाती है और वो क्विंची का ऑफिस देखने लगती है और वो काफ़ी हंसती है। वो कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि क्विंची को भी किसी दिन कोई इतना ज़्यादा बुली करेगा, बेचारी आज कहाँ रह रही है। फिर वो क्विंची से कहती है कि चल मैं तुझे लंच पे लेके चलती हूँ और कुछ बात भी कर लेंगे।
क्विंची को लगता है कि ये येरिन के बारे में कुछ बात करेगी तो फिर वो उसके साथ चली जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं काई लियांग यांगवा से बोलता है कि तू उस मिस्टर क्यू के बारे में कुछ सर्च मत कर और उनसे तो बिल्कुल दूर ही रह। मुझे पता है कि तेरे में और मिस्टर क्यू के बीच में कोई बीफ है, कोई प्रॉब्लम है, बट देख अब उस प्रॉब्लम को तो सामने मत लाना और उनके फाइनेंस के साथ कुछ भी गड़बड़ी मत करना। वो हमारी बैंक के क्लाइंट है और इस टाइम उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास एक फाइनेंसिंग कंपनी है और साथ में उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन है। यांगवा कहता है कि उनके कनेक्शंस का बैंक की क्या ज़रूरत पड़ गई। काई लियांग उसको बताता है कि अभी एक न्यू एनर्जी सिटी बनाई जा रही है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो एक बहुत ज़्यादा हॉट पोटैटो है, तो उसी के पीछे सब घूम रहे हैं। यांगवा को भी याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उससे बोला था कि एक न्यू एनर्जी सिटी बन रही है, उसके स्टॉक्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था वो, जब भी यांगवा ने उसकी बात नहीं सुनी थी। काई लियांग यांगवा को यही बता रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अगर उन लोगों को मिल जाएगा तो इससे उन सबको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए उसी प्रोजेक्ट के पीछे हैं। उसकी बात सुन के यांगवा एकदम से लंच के लिए चला जाता है और काई लियांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर दिखाते हैं ली डाई क्विंची से बोलती है कि तू उस येरिन के बारे में कुछ सर्च मत कर और जितना मुझे पता है, जितना मैंने उसको समझ लिया, वो कभी भी प्रीनअप एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा। क्विंची कहती है कि मैं तो यहाँ पे लंच के लिए इसलिए आई थी, मुझे लगा था तेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है बट तू तो कुछ बता ही नहीं रही। ली डाई कहती है मैं भी एक लॉयर हूँ और मैं अपने क्लाइंट की बातें तुझे कैसे बता दूँ। क्विंची भी कह देती है कि वो कभी ना कभी तो उस प्रीनअप एग्रीमेंट पे साइन करेगा ही, बट ली डाई का ये था कि वो इस पे कभी भी साइन नहीं करने वाला। और फिर वो क्विंची से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू इस केस में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तेरे पास और कोई केस नहीं है, आजकल चल कैसा रहा है, तो अकेली हो गई क्या, यहाँ पे कोई कंपटीशन वगैरह दे रहा है तुझे या नहीं, किसी के साथ तो जीती भी। क्विंची कह देती है कि मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। फिर ली डाई उससे कहती है कि मैंने इतनी मुश्किल से तुझे यांगवा पकड़ाया था, तूने उसकी कुछ हेल्प ली या नहीं। क्विंची कहती है यांगवा। ली डाई कहती है कि मैंने यांगवा को जाने से पहले एडवाइस किया था कि वो तेरी हेल्प करे और इसलिए उसने लॉ की बुक भी पढ़नी शुरू की थी। उसने मुझसे पता भी किया था कि कौन कौन सी बुक यूज़ कर सकता है, वो ये सब पढ़ सकता है। तो उसने कुछ तेरी हेल्प की या तूने अपनी ईगो में उसको भगा दिया। क्विंची को याद तो आता है कि कैसे उसने यांगवा को बहुत ज़्यादा डांट दिया था। ली डाई कहती है कि यही तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो एम्बिशन है ना, यही तेरी स्ट्रेंथ है और यही तेरी वीकनेस है। क्विंची कहती है कि ये मेरा एम्बिशन नहीं है, ये मेरा मोटिवेशन है, तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम कुछ और अच्छा करो। ली डाई कहती है कि मेरा मन तो ये है कि जल्दी से कोई मुझे अच्छा सा हस्बैंड मिले, वो सक्सेसफुल हो, तो मैं सारी नौकरी छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाऊँ। फिर क्विंची उससे पूछ ही लेती है कि तुझे क्या लगता है कि ये दिन ठीक ठाक है या फिर ये भी कुछ गड़बड़ी है, मुझे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ली डाई कहती है कि मुझे तो इससे कोई मतलब है नहीं, मैं तो बस अपनी क्लाइंट की सक्सेस के लिए काम कर रही हूँ और जो उसका मैस है वो उसी को मुबारक हो, बस मैं तो उसकी लॉयर हूँ। फिर दिखाते हैं क्विंची येरिन की कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए बाहर गई होती है और साथ में दिखाते हैं जुनूई घर देख रहा होता है। रात को यांगवा ने डिनर तैयार किया होता है और वो क्विंची के केस के बारे में पूछता है तो क्विंची कह देती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम तो लग रही है बट मैं सब कुछ सॉल्व कर लूँगी, उस पर से प्रीनअप पे साइन तो करा ही लूँगी। फिर वो यांगवा से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा आज काफ़ी डल सा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या। यांगवा कह देता है कि नहीं, मेरा चेहरा तो ऐसे ही रहता है, सब ठीक है। क्विंची मनी मन सोच रही थी कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, ये मुझसे अभी भी गुस्सा है क्या। वो खुद यांगवा से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। यांगवा मना कर देता है। फिर क्विंची भी अपने रूम में चली जाती है बट वो बार बार यही सोच रही थी कि यांगवा को कुछ बात करनी थी तो कर लेता या मुझसे गुस्सा ही हो जाता। फिर दिखाते हैं यांगवा भी अपने रूम में काफ़ी देर तक मेडिटेशन करता है बट उसका मन भी शांत नहीं हो रहा था। वो बाहर आता है, वो काई लियांग की बात सोचता है। काई लियांग ने उससे कहा था कि अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको डिस्कस कर लो। तो यही सब बात करने के लिए यांगवा क्विंची का गेट खटखटाता है। क्विंची गेट भी खोल देती है और यांगवा उससे कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है, मुझे कुछ बात करनी है। क्विंची कह देती है पहले तुम कोई बात नहीं करना चाहते थे, अब मुझे कोई बात नहीं करनी और गेट बंद कर रही हो। तभी यांगवा गेट बंद होने से रोक लेता है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।